नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उनका महंगाई भत्ता यानी डीए 2% बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% यानी 60% हो गया है। इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को मिलेगा। देखिए, करीब जो 50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें और 65 लाख से ज़्यादा जो पेंशन जिन्हें मिलती है, पेंशन भोगी जो हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। जो 2% डीए बढ़ाया गया है, जिससे उनकी मासिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे उनकी जो सैलरी है और पेंशन है, दोनों में बढ़ोतरी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि सैलरी जो है कितनी बढ़ सकती है। बता दें कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे 36,500 रुपए है, तो 60% के हिसाब से अब उसका डीए 21,900 रुपए हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि अब कर्मचारियों को जनवरी से एरियर भी मिलेगा। नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को केवल अगले महीने की बढ़ी हुई सैलरी ही नहीं मिलेगी, बल्कि पिछले 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का बकाया एरियर भी एक साथ मिलेगा। यानी कि ये लागू करने की जो तारीख है वो 1 जनवरी होगी और 1 जनवरी से अब तक का एरियर जो है वो जुड़कर आएगा अगली जो सैलरी आएगी उसमें। देखिए, महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों के खर्चे की भरपाई के लिए सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है। इसकी गणना श्रम मंत्रालय द्वारा की गए आंकड़ों के आधार पर की जाती है, जो बताते हैं कि जरूरी चीज़ों के सामान के दाम कितने बढ़े हैं। आसान शब्दों में, जैसे जैसे बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, आपकी सैलरी की वैल्यू बनाए रखने के लिए सरकार इस भत्ते में बढ़ोतरी करती है। और इसी वजह से अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये खबर आई है कि मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है कि 2% डीए जो है वो बढ़ाया जाए और केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 58% से बढ़कर 60% कर दिया गया है। अब इसको लेकर देखिए, एक तो वेतन आयोग का सबको इंतज़ार है, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से जल्दी सामने आए और जल्दी से जो है उसे लागू किया जाए, इस तरह की लगातार मांग हो रही है। और उसके बीच में फिलहाल ये खबर एक राहत भरी आई है कि 2% जो है वो डीए बढ़ा दिया गया है।